फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचपीएससी के कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी और जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, जानिए विस्तार से किस परीक्षा में डॉक्यूमेंटेशन होगी और किस में नहीं होगी। और जो भी बात मैं इस वीडियो में करूँगा, सारी बात आपकी अकॉर्डिंग टू फैक्ट होगी। जो भी हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुँची है उसी अकॉर्डिंग बात की जाएगी। शुरू से स्टार्ट करते हैं। 4 मई को क्या हुआ? 4 मई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से एक नोटिस आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपके रिटर्न में आई थी कि क्लास 3 की आपकी डीवी नहीं होगी। अब पेपर उसका 100 मार्क्स का होगा, 85 की जगह 100 मार्क्स का होगा और डीवी आपकी नहीं होगी। और इसमें बताया गया था कि ऐसे एग्ज़ाम जिनके अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए हैं उनको दोबारा से किया जाएगा री एडवर्टीजमेंट, और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें डीवी होगी। इसमें यह बताया गया था और ये ऑर्डर पास हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से। और इसमें ये ऑर्डर किसका था? हमारे चीफ सेक्रेटरी जी का, जो हमारे एचपी के चीफ सेक्रेटरी है, श्री राम सुहाग जी सर। और इसमें लास्ट में साइन हुए थे श्री बलबीर सिंह जी के, अंडर सेक्रेटरी पर्सन टू दी गवर्नमेंट ऑफ एचपी। जब ये नोटिफिकेशन आउट हो गई तो इसके तुरंत बाद 6 मई को एचपीएससी की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से पेपर में डीवी होगी, किस में नहीं होगी। चलिए उसमें चलते हैं। ये देखिए, 6 मई 2022 को एचपीएससी की तरफ से एक नोटिस आया, री एडवर्टीजमेंट नोटिस विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 37/3/2021 डेटेड 1/12/2021 एंड 38/1/2022 डेटेड 12/1/2022। ये आपके एडवर्टीजमेंट नंबर है जिनको दोबारा से किया गया री एडवर्टीजमेंट। इसमें इन्होंने बताया कि 7 मार्च को इट इज़ कंटिन्यू टू द ऑफिस सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट नंबर नोटिस इशू 7 मार्च वाइड विच द कमीशन हैज़ नोटिफाइड द रिवाइज मोड ऑफ सिलेक्शन। 7 मार्च को एक नोटिस आया था जिसमें इन्होंने बताया था कि पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था शुरू में जब आपका 7 मार्च को नोटिस आया था इनकी तरफ से कि आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का होगा। और उसमें इन्होंने ये भी बताया था कि आपके जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे। किसी में आपके 120 सब्जेक्टिव और 80 जीके, और जीओ में इन्होंने 140 कंप्यूटर और 60 जीके किया था। ये इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने ये बताया कि उस पूरे उसमें टोटल आपके 32 पोस्ट कोड थे। उस पूरी एडवर्टीजमेंट में टोटल आपके 32 पोस्ट कोड थे, जिसमें से 20 पोस्ट कोड आपके ऐसे हैं 20 पोस्ट कोड आपके ऐसे हैं जिनके अभी पेपर होने हैं और 12 के पेपर हो चुके हैं। और जो आपके 20 पोस्ट कोड है उसमें से भी 8 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके पेपर नहीं होंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। ये आपके कुछ ऐसे पोस्ट कोड है जिसमें आपके लिखा गया है कंडक्टेड विल नॉट बी कंडक्टेड, इनका रिटन एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, आपके लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट। और जो बच के आपके 12 पोस्ट कोड जिनका पेपर अभी होना है उसको दोबारा से किया गया री एडवर्टीजमेंट। ये देखिए, ये कुछ एक वो पेपर है 12 पोस्ट कोड आपके, जिसमें आपका आज के पेपर भी शामिल है। आज आपका पेपर था कौन सा? असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर प्लस जेवे अकाउंट, ये भी शामिल है जो पेपर आज हुए हैं। तो ये 12 के 12 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिसमें आपकी डीवी नहीं होगी, इसलिए इनको शामिल किया गया है इसमें। और देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 4 मई को 2022 को जो नोटिफिकेशन आई थी 15 नंबर की, जिसको सरकार ने कर दिया है डिसकंटिन्यू डिस्पेंस, इसको इन्होंने मान लिया है। और पेपर आपका 100 नंबर का होगा क्लास 3 के लिए, और इसमें डीवी नहीं होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जे 943 में डीवी होगी कि नहीं होगी। अगर आपको मैं बता दूँ 943 में आपकी डीवी होगी। वो कैसे होगी इसको भी समझते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस पॉइंट को, फर्दर वेयर द रिटन एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंडक्टेड, जिनका पेपर हो चुका है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग विद सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टीजमेंट नंबर 37/3/2021। जो आपकी एडवर्टीजमेंट 37/3/2021 थी उसमें जो बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग ही उनका सिलेक्शन होगी। और लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है इसको आप गौर से पढ़ेंगे, अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। जो भी आपकी अदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो अनचेंज रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में इनका एक नोटिस आया था, सप्लीमेंट्री नोटिस, जिसमें इन्होंने बताया था कि आपका पेपर 100 नंबर का होगा। और उसमें इन्होंने 943 में ये भी बताया था कि क्वेश्चन आपके 140 कंप्यूटर के होंगे, 60 जीके के होंगे। उसको भी पढ़ लेते हैं। ये वो नोटिस था जो 7 मार्च को आया था। 7 मार्च को ये नोटिस आया था इनकी तरफ से, सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट नंबर, जिसमें इन्होंने सारे पोस्ट कोड मेंशन किए थे और ये बताया था पेपर आपका 100 नंबर का होगा।
ये देखिए जे 939 मैंने 140 कंप्यूटर बताया था और 60 जीके। अब आप सोच रहे होंगे जब यहाँ पे इन्होंने बताया था कि पेपर आपका 100 नंबर का होगा तो डीवी इसमें क्यों हो रही है। अब देखिए लास्ट में इन्होंने क्या लिखा था, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम लोगों ने इस पॉइंट को नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या था, द रिक्रूटमेंट इन रूल आउट द अबव मैंशन पोस्ट कोड एडवर्टीजमेंट नंबर, जो अभी आपकी पोस्टें 37/3/2021 में और 38/1/2022 में मैंशन की गई है, विल बी प्रोसेस्ड फर्दर अकॉर्डिंगली। ठीक है, द वेटेज ऑफ मार्क्स असाइन टू ईच क्वेश्चन विल बी सेपरेटली इंटीमेटेड। अब ध्यान से देखिए, अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया पेपर आपका 100 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे डीवी की कोई बात नहीं की गई थी। इन्हें बताया आपकी जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो अनचेंज रहेगी, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप देखेंगे 37 दिन की जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें क्या लिखा गया था। अब हम चलेंगे उस एडवर्टीजमेंट पे जो आपकी 37 दिन की थी। ये है वो एडवर्टीजमेंट जो आपकी 37(3) है। देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 37 थी 2021, 1/2021, 1/12 को ही आई थी। इसमें आपका 939 कोड था, आपको पता होगा। ये देखिए पोस्ट कोड 939 इसमें ये था। और अगर इस एडवर्टीजमेंट के नंबर के हिसाब से चले, इसमें इन्होंने जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि आपकी डीवी होगी। ये देखिए लास्ट में देखिए पार्ट टू आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस है। पहले आपकी ये एडवर्टीजमेंट आई थी, उसके बाद इन्होंने सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट निकाली जिसमें इन्होंने बताया पेपर आपको 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें डीवी की कोई बात नहीं की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि जो आपकी 37 दिन की एडवर्टीजमेंट है उसमें जो लिखा गया है उसी अकॉर्डिंग ही काम चलेगा, कोई भी फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन अनचेंज रहेगी। तो जो आपकी इसमें कंडीशन बताई गई थी वो आपकी अनचेंज रहेगी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आपकी 939 में डीवी होगी, 939 में आपकी डीवी होगी। मैंने आपको हर एक नोटिस बता दिया जो इनका आया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। पहले आपकी ये एडवर्टीजमेंट आई, उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट आई जिसमें इन्होंने 100 नंबर का पेपर बताया, लेकिन उसमें डीवी की कोई बात नहीं की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि पेपर आपको 100 नंबर का है और जो भी आपका रूल एंड जो भी इसमें रूल बताए गए हैं टर्म एंड कंडीशन 37 दिन में वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब हमने इसको चेक किया इसमें डीवी है। और इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि जो आपके 12 पोस्ट कोड बचे हैं जिनका पेपर अभी होना है। बोलने का मतलब ये है, सरकार की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें यह बताया गया है कि जो पेपर आपके हो चुके हैं उसमें वही रूल अप्लाई होगा जो आपकी एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है। लेकिन जो पेपर अभी होने हैं जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है उसके लिए दोबारा से किया जाए री एडवर्टीजमेंट। इसलिए इन्होंने जो आज 6 मई को नोटिस निकाला उसमें तभी तो आपके 12 पोस्ट कोड दिए गए हैं जिनका पेपर भी नहीं हुआ था, इसलिए उन सभी पोस्ट कोड में आपकी डीवी नहीं होगी और 939 में डीवी होगी। अब बात करते हैं आपकी HPU JOA और क्लर्क। ये भी आपकी क्लास 3 की पोस्टें हैं और इनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2-2.5 साल हो चुके हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब ये प्रोसेस और लेट होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि अब इनकी दोबारा से निकलेगी पोस्टें, दोबारा से निकलेगी एडवर्टीजमेंट और उसमें मेंशन किया गया होगा कि आपकी डीवी नहीं होगी। ये देखिए न्यूज़पेपर में भी ये आ चुका था कि प्रश्न पत्र वही रहेंगे, केवल अंक गणना का फॉर्मूला बदलेगा। इसमें भी ये बताया गया था। और इस पॉइंट को आप तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया था तृतीय श्रेणी के पद भरने के लिए नए विज्ञापन के अनुसार 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा नहीं होगी। जिन पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं हो चुकी है उनके स्किल टेस्ट और 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाएं होगी। तो स्किल टेस्ट आपका 939 का हो चुका है। एंड कुछ पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनकी अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई है, उनके बारे में शुद्धि पत्र यानी कि री एडवर्टीजमेंट होगी और इनकी अब मूल्यांकन परीक्षा नहीं होगी, मतलब इनकी डीवी नहीं होगी और उनका डाटाबेस फॉर्मूला बदलेगा। ये आपकी न्यूज़ दी गई थी डॉक्टर जितेंद्र कंवर की तरफ से, जो हमारे HPSCC के सचिव हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो आपके कुछ अब रिजल्ट आए हैं हाल ही में उनकी डीवी होगी। ये पाँच पोस्ट कोड के आपके रिजल्ट आए थे 837, 896, 833, 895 एंड 924, इनकी डीवी भी होगी। ये अभी इनके रिजल्ट आए थे। तो सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी। अगर इन सभी फैक्ट की बात की जाए तो अब क्या होगा, जो 239 का पेपर है, पेपर तो आपका 100 नंबर का आया, लेकिन उसको शायद ये फिर से 85 में करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि जब डीवी करानी है तो इसको 85 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब ये पेपर 85 में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, तब आपका हर एक क्वेश्चन 0.425 का कर दिया जाएगा।
जैसे कि आपका अभी तो आपका हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन उसको 0.425 कर दिया जाएगा, तभी वो 85 के हिसाब से बनेगा। जिस हिसाब से आपका 556 चेंज किया गया था, वो भी आपका 200 का पेपर हुआ था, 200 क्वेश्चन का, लेकिन बाद में उसको 85 कर दिया गया था। उस हिसाब से 900 भी ऐसे ही होगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि पेपर उसका कैंसिल ना हो। अगर पेपर कैंसिल हो गया तो उसका मतलब पेपर वो दोबारा निकलेगा, तब उसमें डीवी नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये 12 वो पोस्ट कोड है, ये 12 वो पोस्ट कोड है जिनकी डीवी अब नहीं होगी। इन्होंने अलग से मेंशन किया है क्योंकि इनके भी पेपर भी होने थे। जैसे कि आज पेपर आपका जे अकाउंट का था और असिस्टेंट मनी इंस्पेक्टर पेपर भी आज था। इनकी डीवी अब नहीं होगी और साथ में इन सभी की नहीं होगी। 928, 930, 932, 940, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 955, 956, इसमें कहीं भी 939 नहीं लिखा गया है। वो इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि उसका पेपर हो चुका है। और लास्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिनके पेपर हो चुके हैं उनकी डीवी उनका वही होगा जो उसमें मैंशन किया होगा एडवर्टाइजमेंट पे, रिटन वेयर द रिटन एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड। जिनका पेपर हो चुका है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट नंबर 37(3). में जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर बताई गई थी उसी अकॉर्डिंग होगा। और जो आपकी 37 दिन की एडवर्टाइजमेंट थी उसमें 939 में डीवी बताई गई है, तो इससे साफ साफ पता लगता है 939 में डीवी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके कोई एग्जाम बचे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और CS सोल्यूशन के साथ जुड़े रहें लेटेस्ट एग्जाम कंटेंट के लिए, प्लस ऑल नोटिफिकेशन, अपडेट, रिजल्ट्स एक्सेट्रा। एंड सारे नोट्स कंप्यूटर के एक ही प्लेटफॉर्म में पाने के लिए सब्सक्राइब द चैनल CS Solution। See you soon in next video with new content, new knowledge. Thank you. Have a nice day.